नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के संबंध में पुलिस मुख्यालय ने अभ्यर्थियों द्वारा आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 18 नवंबर कर दी है। अब 18 की मध्य रात्रि 12 बजे तक अभ्यर्थी उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे और इसके बाद आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं प्रशिक्षण गोविंद गुप्ता ने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा की आंसर की 12 नवंबर को जारी की गई थी और इस पर अभ्यर्थियों द्वारा 15 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्ति मांगी गई थी, लेकिन दीपावली का त्योहार होने से आपत्ति दर्ज करवाने की अंतिम तारीख 3 दिन बढ़ाकर 18 नवंबर कर दी गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा शहर बदलने के लिए अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले परीक्षा के लिए शहर बदलने की अंतिम तारीख 16 नवंबर थी और सीबीएसई ने अब इसे 26 नवंबर तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTEE परीक्षा 31 जनवरी को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। हादसे में घायल हुए बाइक सवार की मदद करना तो दूर एक चोर उसकी बाइक ही चोरी ले गया। बाइक सवार हादसे के बाद अचेत हो गया था और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब होश आया तो इस बारे में अपने परिजनों को बताया। परिजनों ने बाइक तलाशी लेकिन बाइक नहीं मिली। आखिर सही होने के बाद बाइक के मालिक ने पुलिस को इस बारे में बताया और मुकदमा दर्ज करवाया। मामले की जांच बगरू थाना पुलिस कर रही है। राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी विभागों को समय पर कार्मिकों की DPC यानी विभागीय पदोन्नति करने के निर्देश देने के बावजूद पशुपालन विभाग में कर्मचारियों को अपने प्रमोशन के लिए पिछले कई साल से इंतजार करना पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी प्रथम नियुक्ति वाले पशुधन सहायक के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राजस्थान पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ ने पशुधन सहायक संवर्ग के पशुधन सहायक पशु चिकित्सा सहायक की DPC करवाने के लिए पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सोनी को पत्र लिखकर पदोन्नति करने की मांग की है। सहकारिता विभाग में भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। विभाग में राज्य सरकार 1000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद सहकारिता विभाग तैयारी में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक विभाग 3 महीने में भर्ती को पूरा कर अभ्यर्थना सहकारी भर्ती बोर्ड को भेजेगा, जिसके बाद भर्ती को पूरा किया जाएगा। सहकारिता विभाग की कोशिश रहेगी कि इसी वर्ष सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से विभाग में भर्तियां पूरी हो, जिससे रिक्त पदों को भरा जा सके और इसके लिए विभाग की कोशिश रहेगी कि समितियों और बैंकों में भर्ती की जाए। कोविड-19 के कारण 2020 में हज यात्रा निरस्त करने के बाद अब सऊदी अरब सरकार ने 2021 के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सेफ्टी के लिए बनाई गई गाइडलाइन हज यात्रियों की जेब पर भारी पड़ेगी और कई मुश्किलों को भी बढ़ा देगी। केंद्रीय हज कमेटी के नए सर्कुलर के मुताबिक अब हर हज यात्री पर अनुमानित खर्च 3.75 लाख रुपए आएगा और इसके साथ ही सेकेंड क्लास वाली अजीजिया कैटेगरी में ही हज कराया जाएगा। इस बार ग्रीन कैटेगरी उपलब्ध नहीं रहेगी। 2019 में राजस्थान से हज यात्रा पर जाने का खर्च 2,25 लाख रुपए आता था। कोरोना के चलते हज यात्रा 2021 में 18 से 65 साल की उम्र वाले ही हज पर जा सकेंगे। दौसा जिले में दीपोत्सव के चलते जहां कोरोना की जांच बहुत कम हुई, वहीं संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बाद भी लोग कोरोना संक्रमण के प्रति लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। बाजार में अधिकतर लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा। दौसा जिले में 3 दिन में 32 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और अब कुल मरीजों की संख्या 1907 हो गई है। इनमें से 1753 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना के 139 एक्टिव केस हैं एवं रिकवरी रेट 91.92% है। 4 माह के लंबे अंतराल के बाद विवाह की शहनाइयां एक बार फिर देवउठनी एकादशी से बजने लगेंगी, लेकिन साल के अंतिम माह दिसंबर तक केवल 10 दिन है विवाह मुहूर्त रहेंगे। इस माह यानी नवंबर में सिर्फ 3 और अगले माह दिसंबर में केवल 7 दिन ही मुहूर्त है। इन 10 दिनों में शहर व प्रदेश के अन्य जिलों में 10,000 से भी ज्यादा विवाह आयोजन हो जा रहे हैं। यदि जो लोग नवंबर व दिसंबर माह के मुहूर्त में विवाह करने से चूक जाएंगे, उन्हें मुहूर्त के लिए 22 अप्रैल तक का लंबा इंतजार करना होगा। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिले भर के स्वास्थ्य की कमान संभाले हुए CMHO कार्यालय परिसर की खुद की हालत ठीक नहीं है। यहाँ नियमित सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह कचरा बिखरा पड़ा है और इतना ही नहीं, इसी कचरे के बीच विभाग के कर्मचारी कोविड-19 संदिग्धों की जांच कर रहे हैं।
मंगलवार दोपहर को भी ऐसा ही कुछ दृश्य देखा गया। यहाँ जांच के लिए आए लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य भवन के परिसर में कहीं खुला कचरा बिखरा है तो कहीं पॉलिथीन थैलियों में मेडिकल बायोवेस्ट बांध कर रखा है और इसकी दुर्गंध से स्वस्थ भी संक्रमित हो जाएं। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर में स्थित उप कारागृह में एक बंदी से मोबाइल फोन बरामद हुआ। कारागृह में ही एक अन्य बंदी का भाई जूते में छुपाकर मोबाइल लाया, लेकिन तलाशी में पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों बंदियों सहित 3 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार उप कारागृह में तलाशी अभियान के दौरान बंदी मोहनलाल से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। जेल गेट पर तलाशी के दौरान शिव प्रकाश के जूते से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर घोषित राजकीय शोक पर आज श्रीगंगानगर के सरकारी कार्यालयों पर लगे राष्ट्रीय ध्वज झुके रहे। उनके निधन पर राज्य सरकार ने आज शोक स्वरूप अवकाश घोषित किया था और इधर सुखाड़िया सर्किल पर भारत माता चौक पर लगा राष्ट्रीय ध्वज आज दिखाई नहीं दिया। यहाँ केवल पोल ही था। कायदे से राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका होना चाहिए था, लेकिन रखरखाव करने वाले की कंपनी ने सीधा ध्वज ही उतार लिया। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर कस्बे में पहली बार नरमा कपास की सरकारी खरीद शुरू हो गई है और इलाके के किसान लंबे समय से केसरी सिंहपुर में नरमा कपास की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग कर रहे थे। इस मामले को जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने गंभीरता से लिया और राज्य सरकार को किसानों की भावनाओं से अवगत करवाते हुए केसरी सिंहपुर में नरमा कपास का खरीद केंद्र शुरू करवा दिया। इससे इलाके के किसानों को बड़ी राहत मिली है। मूंग की सरकारी खरीद में मूंग मापदंडों पर खरा नहीं उतरने से किसानों को भारी परेशानी आ रही है और यह मामला श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा तक पहुंचने पर इसमें किसानों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। प्रभारी अधिकारी डीएसओ राकेश सोनी ने बताया कि खरीद केंद्रों पर किसान मूंग की फसल को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मूंग का दाना छोटा होने पर रंग मापदंडों पर खरा नहीं उतरने पर खरीद नहीं हो पा रही। इस संबंध में किसानों की समस्या के बारे में जिला कलेक्टर से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार से मूंग खरीद के लिए निर्धारित मापदंडों में रियायत देने की सिफारिश की है। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र स्थित बैंक कॉलोनी में शेयर कारोबारी से फिरौती मांगने और उनके दामाद पर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को पूछताछ के दौरान फायरिंग करने वाले 2 युवकों के बारे में अहम जानकारी मिली है। जांच अधिकारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए मोहनलाल उर्फ मोनू निवासी भंवरलाल और सौरभ पटवा से पूछताछ की जा रही है। इनसे मिली जानकारी की पुष्टि भी करवाई जा रही है और अभी तक आरोपियों ने फिरौती के लिए फायरिंग कराने की बात स्वीकारी है। पिछले दिनों कारोबारी एलडी मित्तल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले सोपू गैंग के गुर्ग ने मित्तल के दामाद शुभम गुप्ता पर फायरिंग कर दी थी। रायसीनगर क्षेत्र में इन दिनों 3-4 हनी ट्रैप गिरोह के सक्रिय होने की चर्चा है। बड़े व्यापारियों और सरपंच सहित कई जने इस गिरोह की चपेट में आकर लाखों रुपए गंवा चुके हैं। इस पर दुर्भाग्य ये है कि लोक लाज के चलते इनमें से कोई भी मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा है। सूत्रों के अनुसार पिछले काफी समय से क्षेत्र में 3-4 हनी ट्रैप गिरोह सक्रिय है। गिरोह से जुड़े लोग पहले मोटी आसामी देखते हैं, फिर उसे फंसाने के लिए बुलाते हैं। जाल में फंसने के बाद संबंधित व्यक्ति की वीडियो फोटो लेते हैं और इसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। चर्चा है कि कस्बे के इन हनी ट्रैप गिरोह की चपेट में कुछ बड़े व्यापारी, सरपंच सहित कई जने आ चुके हैं। श्रीगंगानगर में बहरापन निवारण समिति और रोटरी क्लब सिटी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय बधिर दिवस पर सेवा कार्यों के तहत वरिष्ठ नागरिकों के कानों की निःशुल्क जांच और परामर्श शिविर लगाया गया। यह शिविर श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ जंक्शन व हनुमानगढ़ टाउन सहित 17 स्थानों पर आयोजित हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं आपदा प्रबंधन मंत्री भंवरलाल मेघवाल को श्रद्धांजलि के बाद शिविर की शुरुआत की गई। मुख्य शिविर पूर्व पीएमओ डॉक्टर ओपी गोयल के नेतृत्व में 194 जी ब्लॉक में लगाया गया। राजकीय चिकित्सालय में ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. अरोड़ा ने रोगियों की जांच की। श्रीगंगानगर जिले में नगरपालिका चुनाव के लिए ईवीएम मशीनें नगर परिषद के स्टोर में स्थित गोदाम में पहुंच चुकी है। ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुलिस गार्ड तैनात कर दी गई है। जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद के आदेश पर जिला पुलिस अधीक्षक ने एक आदेश जारी करके ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया है। जिला प्रशासन की ओर से ईवीएम की जांच पड़ताल के बाद चुनाव के लिए इसे तैयार किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों पर राशन प्राप्त करने वाले सभी सदस्यों का आधार कार्ड सीडिंग करवाना आवश्यक है। जिस सदस्य का आधार कार्ड सीडिंग नहीं हुआ, उसे अगले दिसंबर माह में उचित मूल्य की दुकानों पर राशन नहीं मिलेगा।
प्रवर्तन अधिकारी सुरेश आसेरी ने बताया कि जिले भर में करीब 1 लाख से अधिक ऐसे सदस्य हैं जिनका राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं है। उनके सीडिंग का कार्य 25 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं। ई मित्रा व राशन डीलर के जरिए आधार कार्ड सीडिंग का कार्य करवाया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।